पेट्रोलियम मसनूआत पर मरहलावार 50 रुपये फी लीटर लेवी की मंजूरी। माहाना 50,000 से 1 लाख रुपये तनख्वाह लेने वालों पर 2.5% टैक्स। कौमी असम्बली ने तरमीम के साथ बजट और मालियाती बिल की मंजूरी दे दी। 30 करोड़ रुपये सालाना से जायद आमदनी वाले 13 शोबों पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। गाड़ियाँ बनाने और बेचने वाले, ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल मार्केटिंग सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और सिगरेट बनाकर बेचने वालों की आमदनी पर भी सुपर टैक्स लगेगा। मोबाइल फ़ोन की दरामद पर 100 रुपये से 16,000 रुपये तक लेवी लगेगी। अपोजिशन रुकन फहमीदा मिर्जा ने फाइनेंस बिल में तरमीम को नया फाइनेंस बिल करार दे दिया। हुकूमत ने IMF के पैर पकड़े हुए हैं कि कर्ज दे दो, जितना कहेंगे महंगाई कर देंगे। आज पाकिस्तान कर्जों की किस्तें वापस नहीं कर सकता। PTI दौर में भी तो IMF था, हमने तो महंगाई रोकी। कौम पर चोर डाकू मुसल्लत करें तो मुल्क अंदर से ही तबाह हो जाते हैं। इमरान खान के इत्तेहादी हुकूमत पर वार। चेयरमैन PTI का कहना है कि इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में साबित करेंगे कि ये एक जिंदा कौम है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का तोशाखाना का नया स्कैंडल सामने आ गया। 15 करोड़ 40 लाख की मजीद 3 नायाब घड़ियां बेचने का कच्चा चिट्ठा खुल गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने तोशाखाना से 15 करोड़ 40 लाख रुपए की 3 कीमती घड़ियां इस्लामाबाद के वॉच डीलर को फरोख्त की और करोड़ों रुपए कमाए। ये तीनों घड़ियां मशरिक़ वस्ता के आला मोअज़्ज़ज़ खलीजी जजीरे के शाही ख़ानदान के फ़र्द और उसी खलीजी जजीरे के एक मोअज़्ज़ज़ शख्स ने दी। इमरान खान ने पहले तीनों घड़ियां फरोख्त की और फिर एक एक घड़ी की मालियत का 20% सरकारी खजाने में जमा कराया। बज़ाहिर ये तहाइफ तोशाखाना में कभी जमा नहीं हुए। तोशाखाना में जमा कराए बगैर घड़ियां बेचने को रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का हक करार दे दिया। कहा कि जिसकी घड़ी है वो चाहे बेचे, फेंके, रखे या किसी को तोहफा दे दे। घड़ी बेचने से ज़्यादा अजीब बात है कि मुल्क का वज़ीर आज़म 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करे। रहनुमा नून लीग तला चौधरी बोले कि इमरान खान पूरे का पूरा तोशाखाना ही खा गए। दोस्त मुल्कों के दिए हुए तहाइफ बेच कर खा जाएं तो पाकिस्तान की क्या इज्जत रह जाएगी। ऐसी मदीना की रियासत थी कि जिसका इमरान खान जो हुक्मरान था वो पूरे का पूरा बैतुल माल ही खा गया, पूरे का पूरा तोशा खाना ही खा गया। यानी तमाम, मुझे ये बताइए, जिन ममालिक से ली गई घड़ी बेची है वहाँ पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की क्या इज्जत रह गई होगी? जो पैसे की खातर ना मुल्क का देखा, सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए ने ये काम किया। और ये कोई पहली बात नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज की वज़ारत आला के खिलाफ केस फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया। PTI को वज़ीर आला पंजाब से मुतल्लिक आज फैसले की तवक्कुआत। अदालत में जस्टिस शाहिद जमील ने रिमार्क्स दिए कि पूरे पाकिस्तान को पता चल गया, हम सोच कर बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक़ माजी से होता है। हमजा के वकील से पूछना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक़ माजी से कैसे नहीं होता। हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जब तक न कहे उसके फैसले का इतलाक़ माजी से नहीं होता। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफ़र का कहना था कि अदालत इस मामले पर माजी या मुस्तक़बिल के नुक्ते पर ना जाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कर दिया जाए। 25 मुनहरिफ अरकान निकाल दें तो हमजा शहबाज के 172 वोट रह जाते हैं। 172 वोट वाला वज़ीर आला नहीं रह सकता। अदालत को वज़ीर आला को री नोटिफाई करना होगा। अदालत ने दरखास्तों पर मज़ीद समाअत आज तक मुलतवी कर दी। मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की और 2018 में मुझे यहाँ से सूबाई असम्बली का मेंबर हरवाया। किसने? PTI ने। 217 वालों जागो, जागो। मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं तो वजीर खारजा बन गया। तुम्हें फर्क पड़ा, तुम्हें फर्क पड़ा, मुल्तान को फर्क पड़ा, जनूबी पंजाब को फर्क पड़ा। शाह महमूद कुरैशी का बड़ा इंकशाफ, अपनी ही पार्टी पर इल्ज़ाम लगा दिया। कहा कि उनकी अपनी जमात PTI ने उनके खिलाफ साजिश की, उन्हें 2018 के इंतखाबात में इलेक्शन हरवाया। शाह महमूद ने कहा कि इस साजिश से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो वज़ीर ख़ारजा बन गए, मगर मुल्तान को और जनूबी पंजाब को फ़र्क पड़ा। ये भी कहा कि कुछ जंगें सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती। इमरान खान मुहिम चला रहे हैं कि इदारे न्यूट्रल नहीं, मुतनाज़ा और टाइगर फोर्स बनकर किरदार अदा करें।
उन्हें पता है कि इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो खान साहब की पार्टी जैसी गैर जमहूरी जमातें नहीं जीत सकती। बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली में इमरान खान पर बरस पड़े, कहा कि सिंध में इमरान खान की तरह कुछ सियासतदान हैं जिन्हें हर आमिराना दौर में खड़ा किया जाता है, ये भी इदारों के न्यूट्रल होने से परेशान है। बल्दियाती इंतखाब के दूसरे मरहले में भी उनकी जमानतें जब्त होंगी। लाड़काना में इलेक्शन जीतने पर धांधली का इल्ज़ाम मजाक और ड्रामेबाजी है। इंतखाबी इस्लाहात से इलेक्शन साफ शफाफ होंगे। मैंने अपना फैसला मियां नवाज शरीफ साहब की यानी गाइडेंस में किया है, तो इंशाल्लाह मेरा मुल्क है, मैं जाऊंगा और मैं इस जो फेक केस है इसको बिल्कुल फाइट करूंगा। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार जुलाई के चौथे हफ्ते में पाकिस्तान आएंगे। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि वतन वापसी का फैसला नवाज शरीफ के हुक्म और शहबाज शरीफ की रजामंदी से किया। बोले पाकिस्तान पहुंचकर सेनेटर का हल्फ उठाऊंगा, वजीर खजाना बनाने का फैसला पार्टी करेगी। क्या पीटीआई ऐवान में ना होने पर पछतावे का शिकार होने लगी? पीटीआई को बजट की मंजूरी रुकवाने के लिए लोटे याद आ गए। मुनहरिफ अरकान से मदद मांगते हुए रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने कहा कि पार्टी ने फैसला किया है कि असेंबली में मौजूद पीटीआई के 25 लोटों को हिदायत जारी करें कि वो बजट की मंजूरी में हुकूमत का साथ ना दें। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63A में वाज़ेह लिखा है कि जब तक मुनहरिफ अरकान को डी-सीट करने का डिक्लेरेशन जारी ना हो जाए वो पार्टी हिदायत पर अमल दरामद के पाबंद हैं। लोटों को हिदायत जारी की जा रही हैं कि बजट में हुकूमत का साथ ना दें। थोड़े दिनों पहले ही पीटीआई के सरबरा और दीगर रहनुमा मुनहरिफ अरकान के लिए कुछ मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं। ये जो लोटे ये आगे से किसी भी हलके में आए इलेक्शन लड़ने के लिए तो आपने इनका बंदोबस्त करना है, इनको आपने वो सबक सिखाना है कि सारी जिंदगी लोग डरे। अदालत हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर कार्रवाई करे, खच्चर ट्रेडिंग को बैन करे, गधा ट्रेडिंग को बैन करे। पाकिस्तान में भी जिधर जिधर ये लोटे जाएंगे वोट मांगने के लिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि इनके लोग, इनकी अवाम इनसे क्या करेगी, मैं उसकी इंतजार कर रहा हूँ। जब ये लोटे हो रहे थे तो मैंने पैगाम दिया, मैंने कहा अपने आप को जलील ना करो। आपकी सोशल मीडिया पे शक्लें आएंगी, आपके बच्चों की जो शादियां होंगी, आपके बेटे की बीवी कहेगी तुम्हारा बाप लौटा था। लानत है ऐसे पैसे की। पंजाब असेंबली में 5 मखसूस नशिस्तों के नताइज जारी करने की लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत के खिलाफ मुस्लिम लीग नून ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। सिंगल बेंच का फैसला खरादम करार देने की दरख्वास्त, कहा कि फैसला कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर जारी किया गया। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा कर दिया। पार्टी सेक्रेटरी जनरल आसिद उमर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और दूसरे इदारे हमजा शहबाज की हुकूमत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। MQM के इंजीनियर साबिर कायम खानी का अपनी ही हुकूमत के खिलाफ वॉकआउट का ऐलान। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हल्के के आवाम ने मुंतखब करके भेजा। रेलवे 3 माह में तबाह हो चुकी, लेकिन वजीर यहाँ मौजूद नहीं। 3 माह में PIA का हैदराबाद में दफ्तर बंद हो गया, सड़कें खराब। इन सीटों से उन सीटों पर जाते हुए वक्त नहीं लगता। MQM के एक और MNA सलाहुद्दीन ने भी साबिर कायम खानी की हिमायत कर दी। कहा कि उनकी जमात ने हुकूमत की हिमायत की भारी कीमत अदा की। वफाकी वज़रा अयाज सादिक और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के साबिर कायम खानी और सलाहुद्दीन से ऐवान में मुज़ाकरा। डॉक्टर फारूक सत्तार ने NA 245 से मुश्तरका उम्मीदवार बनने की कोशिश शुरू कर दी है। MQM पाकिस्तान ने जवाब दिया कि डॉक्टर साहब आप पतंग के निशान पर इलेक्शन लड़ें तो हिमायत करेंगे। फारूक सत्तार ने पाक सरजमीन पार्टी से भी राब्ता कर लिया। तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली सईद आफरीदी ने असम्बली रुकने से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा स्पीकर असम्बली के पास जमा करा दिया। सईद आफरीदी ने कहा कि सिंध असम्बली की रुकनीत से ज़ाती वजूहात के बायस इस्तीफा दे रहे हैं। कराची में तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा के खिलाफ पर्चा कट गया। मलिक शहजाद ऐवान के खिलाफ FIR में जान से मारने की धमकी, 4 दीवारी के अंदर घुसकर हंगामा राय की दफात शामिल। मुद्दई मुकदमा बिलाल अहमद के मुताबिक शहजाद ऐवान 70 से 80 अफराद के साथ उसके घर में घुसे और मारने की धमकियां दी।
बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली के सताए शहरी सड़कों पर निकल आए। गुजरावाला में माच के सांधवा फीडर पर तवील लोड शेडिंग पर अहले इलाका का एहतजाज। नारोवाल में 16 घंटे से जायद की लोड शेडिंग, बार बार ट्रिपिंग और कम वोल्टेज के खिलाफ शहरियों का मुजाहरा। हैदराबाद में भी ख्वाजा सरा और खवातीन ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का लोड शेडिंग का दौरानिया कम करके शहरियों को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने 1 जुलाई से पंजाब के तमाम अजला में कैंसर और दूसरे अमराज की दवाएं मुफ्त फराहम करने का ऐलान कर दिया। मुल्क में कोरोना केसेस बढ़ने पर NCOC की मुकम्मल बहाली का फैसला। मास्क पहनने की पाबंदी पर सख्ती से अमल की हिदायत। अंदरून मुल्क परवाज़ों में मास्क पहनने की हिदायत पर मुकम्मल अमल न करने पर एयरलाइंस को इंतबाह। आर्मी चीफ से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल कमेटी के रुकन पॉलिटिकल ब्यूरो की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई इश्तराक, CPAC पर पेशरफ्त और इलाकाई सिक्योरिटी पर तफसीली तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान चीन के आलमी और इलाकाई अमूर में किरदार की कदर करता है। चीन के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद बढ़ाने के ख्वाहां है। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अपने बैन अवी पार्टनर से ताउन का अज़्म किए हुए है। क़याम पाकिस्तान के 75 साल मुकम्मल होने पर अज़्म आलीशान शाद रहे पाकिस्तान का लोगो जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बरसग़ीर के मुसलमानों का अरमान हमारा प्यारा पाकिस्तान 75 साल का होने जा रहा है। आज हमने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर खुद इन्हिसार बनाने का अज़्म किया है। मिसाक मईशत की मंजिल नेशनल डायलॉग के रास्ते पर चलते हुए हासिल करेंगे। साबिक IG सिंध और मौजूदा कमांडर नेशनल पुलिस अकेडमी AD ख्वाजा इन एक्शन। AD ख्वाजा ने रिटायर्ड SSP राव अनवार को कानूनी नोटिस भेज दिया। कहा कि उनके खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए गए जिनसे साख को नुकसान पहुंचा। उनके अहले खाना को खतरात का सामना है। राव अनवार फौरी तौर पर माफ़ी मांगे। नोटिस में 5 करोड़ रुपये हर जाने का भी जिक्र। सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद नजर आ गया। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफात 8 जुलाई को होगा। पाकिस्तान में ईद का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 10 जुलाई को होगी। चेयरमैन BCB का ओहदा छोड़ने के सवाल पर रमीज राजा चिढ़ गए। बोले क्या वो स्टैम्प पेपर पर लिख कर दें कि वो कहीं नहीं जा रहे। हुकूमत की तब्दीली के बाद PCB में तब्दीली रिवायत है लेकिन कानून नहीं है। रमीज राजा का कहना है कि इतने पंगे ले लिए हैं कि उनकी कमेंट्री तो गई। कराची लाहौर के सवाल पर भी चरागबा हो गए। रमीज राजा का ये भी कहना था कि पाथवे क्रिकेट प्रोजेक्ट बड़ी अहमियत का हामिल है। और विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में US ओपन की फातेह एमा राडोकानो को दूसरे राउंड में शिकस्त। एमा को फ्रांस की कैरोलिनी गार्शिया ने 6-3 और 6-3 से हराया। मेन डबल्स में एहसाम उल हक का फातिहाना आगाज। एहसाम और एलेक्जेंडर की जोड़ी पहले राउंड में कामयाब।